हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रोडेर एयर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 102 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 19 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे आईटीआईटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 3 फरवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग के केस के अंदर सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 के अंदर जब असेसिंग ऑफिसर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू करता है और उसके अंदर यदि कोई वेरिएशंस प्रपोज की जाती हैं तो असेसी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो उन वेरिएशंस को एक्सेप्ट कर ले, दूसरा डीआरपी के पास चला जाए 30 दिन के अंदर, 30 डेज का टाइम एसएससी के पास अवेलेबल होता है, और यदि एसएससी डीआरपी के पास नहीं जाता तो एसएससी के पास बाद में ये ऑप्शन होता है कि ये अपनी बात जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है वो सीआईटी अपील के पास भी उसके लिए अपील लगा सकता है। लेकिन चाहे एसएससी डीआरपी के पास जाए या ना जाए, या एसएससी ये डिसाइड करे कि वो सीआईटी अपील के पास बाद में अपनी बात को कहेगा, असेसिंग ऑफिसर को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के बाद एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जरूर पास करना होता है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 के अंदर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू किया और उसी के साथ डिमांड नोटिस सेक्शन 156 के अंदर इशू कर दिया और पेनल्टी भी लगा दी। जब एसएससी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला तो उसके अंदर जो वेरिएशंस प्रपोज की गई थी उसके लिए एसएससी डीआरपी में गया। डीआरपी का सजेशंस आने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने दोबारा एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। एसएससी इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीआईटी के अंदर था और एसएससी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर के अंदर एडिशंस की गई हैं ट्रांसफर प्राइसिंग की, वो वैलिड नहीं है। एसएससी का कहना यह था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के साथ ही सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस इशू कर दिया था, जिसका मतलब यह है कि अब सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस इशू करने के बाद असेसिंग ऑफिसर के पास उस असेसमेंट ऑर्डर को लेकर के कोई भी पावर नहीं रह जाती। आईटीआईटी ने जब एसएससी की यह दलील सुनी तो आईटीआईटी भी एसएससी से कन्विंस थी, क्योंकि यदि एक बार सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस इशू कर दिया जाता है तो उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास असेसमेंट से रिलेटेड कोई भी अधिकार नहीं रह जाता। आईटीआईटी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर यदि असेसिंग ऑफिसर ने गलती से भी 156 का डिमांड नोटिस इशू कर दिया था तो ऐसी परिस्थिति के अंदर असेसिंग ऑफिसर को वो डिमांड नोटिस विड्रॉ करना चाहिए था, पेनल्टी ऑर्डर विड्रॉ करनी चाहिए थी, जो कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने नहीं की। इस प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के बाद ही सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस इशू कर दिया था और पेनल्टी इनिशिएट कर दी थी, तो आईटीआईटी ने यह कहा कि उसके बाद जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो असेसमेंट ऑर्डर कानून की नजरों में नल एंड वॉइड है। फ्रेंड्स, ये केस फिर दोबारा इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि लॉ के अंदर जिस चीज का जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो उस प्रोसीजर के मुताबिक नहीं की जाती तो उस चीज का कोई भी मायना, उस ऑर्डर का कोई मायना नहीं होता। और जहां पर इतने प्रोसीजर के अंदर डायरेक्ट लैप्सेस होते हैं वहां पे तो किसी और सेक्शन की भी मदद से उस असेसमेंट ऑर्डर को सही नहीं ठहराया जा सकता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन केसेस को डील करने के लिए जहां पे भी कोई ऐसी गलती
असेसिंग ऑफिसर से हुई है कि उसने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के साथ ही डिमांड नोटिस इशू कर दिया है, तो ये केस उन केसेस को डील करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रोडेर एयर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 19 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर 3 फरवरी 2023 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।